यस क्लास 7, आज हम लोग अपनी महाभारत पुस्तक से पाठ 13 इंद्रप्रस्थ पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ में देखिए क्या हुआ। जब पांडवों का द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसमें अर्जुन ने धनुष पर वो चढ़ा करके प्रत्यंचा और उन्होंने जो है उनका स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी का विवाह जो है पांडवों के साथ हो गया। उसके बाद की आप बातें इस पाठ में समझेंगे। आइए चलिए रीडिंग करिए। रेज योर हैंड। निश्चय जैन। यथार्थ यथार्थ। यस मैम। चलो रीडिंग करो। यस निश्चय करो। ओके मैम। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाई ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वह सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है। यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा, अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमारी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करेंगे जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हम कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वह इधर आए तो वह जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है। इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उन्हें हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वह कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वह पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों
के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोले, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियति को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज के बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह ना मानी और तुम जैसे की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। यस बेटा, यस, वेट वंश आप पढ़ो, एक बार रीडिंग कर लो फिर स्टोरी बता दूं। ये स्टार्ट करूं वहां से पीछे से। ये 7th क्लास। ये देखो बेटा, यहाँ पर जब पांचों पांडवों का जो स्वयंवर में जो कुछ भी हुआ, वो सारी बात जब अब इतनी बड़ी बात हो गई कि कौरवों ने जो है, अर्जुन ने मछली के तीर भेदन करके और द्रौपदी के साथ विवाह जब कर लिया है, तो इतनी बड़ी बात, राजा द्रुपद की पुत्री कन्या से जो है उसका विवाह हो गया। तो ये सारी बातें जो है हस्तिनापुर, क्योंकि वहां उस समय जो स्वयंवर में दुर्योधन भी आया ही था, और जब ये सारी खबर हस्तिनापुर में पहुंची तो दुर्योधन को बहुत ही लगा कि अरे पांडव अभी जीवित है, क्योंकि दुर्योधन इसी खुशी में था कि वो लाक्षा घर में जो आग लगी थी उसमें पांडव जल के मर चुके थे, है ना। तो यहाँ पर जब ये सारी खबर हस्तिनापुर पहुंची तो जो विदुर थे वो तो जानते ही थे सारी बातें, वो बड़े खुश हुए और धृतराष्ट्र जो थे पितामह भीष्म उनके पास दौड़े हुए गए और बोले कि पांडव अभी जीवित, मतलब विदुर को ये बात पहले से ही मालूम थी, लेकिन उन्होंने वहां पर उस दिन ये शोक किया कि मुझे अभी अभी ये बात पता चली है। वो दौड़े हुए धृतराष्ट्र के पास गए और बोले कि पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया, यानी कि पांचों पांडवों का विवाह इसके साथ, द्रौपदी के साथ हो गया है। और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से रह रहे हैं। द्रुपद मतलब द्रौपदी के पिताजी के घर में वो कुशल पूर्वक रह रहे। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र खुश तो हुए, हर्ष प्रकट किया, यानी कि खुश हुए और बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मतलब उनको लगा, धृतराष्ट्र कौन थे? दुर्योधन के पिता, है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है तुम्हारी बात ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पांचों पांडव जो है जीवित है, ठीक है। और राजा द्रुपद की बेटी जो है वो हमारी बहू अब बन गई है। ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है सुन करके। उधर दुर्योधन को जब ये बात पता लगी कि पांडव ने लाख के घर को भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 वर्ष तक छुप कर रहकर अपना पांचाल नरेश की जो पुत्री थी कन्या से विवाह कर लिया, और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, मतलब जंगलों में रह करके और ज्यादा अभ्यास करके वो जो है और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। तो उनके प्रति उनके मन में और जलन की भावना आ गई। दुर्योधन जो था उसके मन में पांडवों के प्रति और भी ज्यादा ईर्ष्या का आग और अधिक प्रबल हो गया। दबा हुआ वैर यानी दुश्मनी, वैर का मतलब है दुश्मनी, दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने, दोनों भाई थे, दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। शकुनी कौन था? उनका मामा। तो मामा को उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया कि मामा अब क्या करें, अब तो फिर से पांडव जीवित होने की खबर आ गई, यानी पांडव जीवित हैं। तो अब तो द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ बन गए, मतलब कि अब तो पांचों पांडव अभी अकेले थे, अब उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया। तो द्रौपदी के जो घर वाले हैं, उनके पिता, भाई, ये सब भी उनके साथ हो गए, तो उनका तो ताकत और बढ़ गया।
उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। अब जो कर्ण था दुर्योधन का मित्र, वो और दोनों मिलकर के धृतराष्ट्र यानी अपने पिता के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाए, मतलब कुछ ऐसा जल्दी से करिए जिससे कि हम लोग आगे आने वाले समय के लिए निश्चिंत हो जाए, हमारे मन में कोई किसी प्रकार की डर या चिंता ना रहे, जिससे कि हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। धृतराष्ट्र भी तो अपने पुत्र दुर्योधन की ही बातें माना करता था, तो कहता था अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए हैं, है ना, पांडव यहाँ आए नहीं, कि मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए, चलो जीवित है, विवाह कर लिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अब यहाँ आए ही नहीं हस्तिनापुर। यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, अगर वो गलती से इधर आ गए तो वो अपने हमारे इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। कर्ण जो दुर्योधन का मित्र, उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण भी ली थी, है ना, किसके पास, किसके पास वो रुके थे, जल्दी बोलो, किसको याद है? कीचक के पापा के पास। हाँ, यस यस। तो शरण भी ली थी, जिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छुपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। मतलब अगर तुम चाहो कि हम धोखे से उनके साथ कुछ ऐसा करें तो अब नहीं संभव है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देख ली है और एक राजा के पास साथ में रहकर भी राज्य की नीति भी उन्होंने जान और समझ ली है। तो इस तरह का अब जो है छल प्रपंच करके तुम उनको नहीं हरा सकते, आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। मतलब कि अगर पांचों भाई हैं, उनके बीच में कोई दुश्मनी वाली बात कहा जाए कि देखो भीम कैसा अच्छा है, अर्जुन कितना बुरा, मतलब आपस में ऐसे वैरभाव उनके बीच में मन में ला दिया जाए, वो भी बात संभव नहीं है, मतलब इस तरह से भी नहीं हरा सकते। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं, और जो राजा द्रुपद हैं उनको भी उनको धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है कि उस लालच में आकर के तुम्हारा साथ दें। लालच देकर उनको हम अपने पक्ष में करने का विचार बेकार, यानी कि हम द्रुपद को पैसे का लालच दे करके अपने पक्ष में मिला लें, ये भी संभव नहीं है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वही उनकी बेटी उनके पास गई है, तो वो कभी भी पांडवों का साथ थोड़ी छोड़ेंगे, बेकार है। अच्छा, पांडवों का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। अब द्रौपदी उनकी पत्नी है तो उनके मन में पांडवों के प्रति घृणा हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं, इस तरह की बातें सोचना बेकार है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए, मतलब कि उनके अंदर और ताकत बढ़ती जाए, उससे पहले इनको हरा दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर, जो आपस में कर्ण और दुर्योधन आपस में बातें इस तरह के करते हैं, उसको सुनकर जो धृतराष्ट्र थे उनके पिता, है ना, विचार की उन्होंने कहा कि पांडवों के प्रति सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। मतलब वो जो है अपने बेटे दुर्योधन और कर्ण की जो बातें सुनकर किस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। मतलब उन्होंने सोचा कि अभी ये बच्चे हैं, इनकी बातों को हमें पूर्ण रूप से नहीं समझना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाया और उनसे सलाह मशविरा करने लगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद आ गया था, क्योंकि पितामह भीष्म भी अपने पांडवों से बहुत प्यार करते थे, है ना। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। अब जब ये बात धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म से बात की, तो पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि बेटा वीर पांडवों के साथ संधि मतलब समझौता, मेल करना, है ना,
तो उन्होंने कहा जो वीर पांडव बहुत शक्तिशाली वीर हैं, तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, संधि मेल करके, और जो हस्तिनापुर का आधा राज्य है पूरा, उसका आधा राज्य उनको दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि दो भाई हैं, दोनों भाई के जो भी बच्चे हैं, एक को 5 बच्चे हैं, एक को 100 बच्चे हैं, तो तुम दोनों राज्य का आधा आधा कर दो, उनको दे दो आधा राज्य, आधा में तुम लोग राज्य करो। ये सही, आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था, और कर्ण भी दुर्योधन का मित्र होने के नाते वहां पर उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसको लगा अच्छा पांडवों को क्यों राज्य दिया जाए, है ना। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। दुर्योधन तो उसका मित्र बना हुआ था ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा उसको प्यार दिखा रहा था। कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा ने, जैसे द्रोणाचार्य ने कहा कि हाँ आधा राज्य पांडवों को दे दिया जाए, ये बात सुनकर कर्ण को की गुस्सा मतलब क्रोध का कोई सीमा नहीं थी। वो धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा, मतलब गलत बातें, कुमंत्रणा मतलब गलत सलाह, कुमंत्रणा का मतलब है गलत सलाह दे रहे हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, मतलब कि जो राजा होते हैं उनको चाहिए कि जो हमें मंत्री, जो भी हमें सलाह देते हैं लोग, उनको हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति चाहिए, अपनी मंत्रणा देने वाला नहीं। तो पहले उसको परख लेना चाहिए कि कैसा इंसान है, फिर उनकी मंत्रणा पर यानी उनके विचार विमर्श पर ध्यान देना चाहिए। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य जो थे वो क्रोधित होकर गरज कर बोले, मतलब उनको सुनकर बड़ा गुस्सा आया द्रोणाचार्य को कि देखो जरा ये सूत पुत्र होकर के राज्य का रो बना हुआ और इस तरह की बातें कर रहा। तो उनको गुस्सा आया और गुस्से में बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। मतलब कर्ण को डांटते हुए बोले कि तुम जो राजा है धृतराष्ट्र, उनको तुम गलत राह पर चलने की बात कर रहे हो। यह निश्चित है यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह नहीं मानी और तुम जैसे की सलाह पर चले, तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर ये जो धृतराष्ट्र जो राजा बने हुए हैं, अगर ये हम लोग की बात मान करके अपने कार्य का कुशलता नहीं करते हैं और तुम्हारी बात को सुनते हैं, तो निश्चित है कि कौरवों का नाश होने वाला है। यस बेटा, इसके बाद आगे पढ़ो। चलिए वेदिका विनोद पढ़ो। यस मैम। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर यहाँ की से सलाह ली। यहाँ से अंत में सब सोच विचार। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय कर किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गया। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसे इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वह संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए।
आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन हो किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बैठे। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम, मैम ये वर्ड क्या है? यस बेटा, अभेद्य। कौन सा बोलो? इस कारण मेरी सलाह है कि, नाम यहाँ इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना। खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। युधिष्ठिर के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडप्रस्थ के भग्नावशेषों पर जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, नाम ये क्या? सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारे संसार उसकी प्रशंसा करते ना थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडवों 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। अब बेटा यहाँ पर देखो, इसके बाद इस तरह की बातें जब उन्होंने कहा आचार्य द्रोणाचार्य ने, तो अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र भी बातें सुने उनकी और सोच समझकर पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय कर लिया कि ठीक है, पांडु मेरा छोटा भाई था, उसके जो पांचों पुत्र हैं उनको आधा राज्य देकर अब समझौता कर लेना ही सही रहेगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लीवा लाने के लिए विदुर को पंचाल देश भेज दिया कि जाओ जाकर अब उनको अब हस्तिनापुर लेकर के आ जाओ। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया। जब विदुर वहां पहुंचे तो विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दीजिए। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में जो शंका हुई कि क्या बात है, क्यों इस तरह से इनको बुलाया जा रहा, उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था? कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की बात मानते थे ना,
तो सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। वो पिता थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये जा सकते हैं, पर अगर ये पांडव जाना चाहते हैं तो ये जा सकते हैं, इनकी जैसी इच्छा हो। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर, अब जब राजा द्रुपद ने इस तरह की बात की तो विदुर जो है कुंती के पास गए और उन्होंने जाकर आने का कारण बताया कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मैं आप सबको लेने के लिए आया हूँ। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर से कोई आफत तो नहीं आ गई, कि क्यों धृतराष्ट्र ने बुलाया है सबको आदर के साथ, कहीं हमारे पुत्रों को कोई फिर से तो नहीं मुसीबत में आने वाली है। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा कि देवी आप निश्चिंत रहे, आपके बेटों को कोई अब कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे, आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलेंगे, मतलब अब कुछ उनके साथ बुरा नहीं होने वाला है और आप सब जो है अब चलिए। आखिर द्रुपद ने भी अनुमति दे दी कि हाँ ठीक है जा सकते हैं, और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी कि पांडव बहू के साथ आ रहे हैं। तो जैसा कि पहले से ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक होगा, मतलब जब सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं तो उनका राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा था, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं, मतलब गलत बुद्धि वाले हैं, तो एक साथ रहना संभव नहीं होगा। तुम लोगों के बीच और दुश्मनी बढ़े, वैर मतलब दुश्मनी बढ़े, इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो। ऐसा है कि तुम लोग आधे आधे राज्य बांटकर आधा राजधानी खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज्य करना शुरू करो। खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुप एवं ययाति, जो इनके पहले के वंशज थे, जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी पहले वहां रही है, हमारे वंश की पुरानी राजधानी है। बाद में उन्होंने हस्तिनापुर अपना बना लिया था। खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश तुम्हें मिलेगा, प्राप्त होगा। ठीक है। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ को अपना भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, है ना, निपुण शिल्पकारों से एक नया नगर बनाया। पहले तो उन्होंने एक अच्छे कारीगरों से अपने एक अच्छे से महल का निर्माण कराया, सुंदर भवन और अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर को इंद्रप्रस्थ नाम रखा। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी थी कि सारा संसार उसको देख करके प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्याय पूर्वक राज्य करते रहे।